स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि आप फाइल हैंडलिंग के अंदर आपके पास राइट कैसे करेंगे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, देखें सपोज करें कि आपके पास एक एम्प्टी टेक्स्ट फाइल है इस तरह से, ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है, और फाइल का नाम है names.txt। तो अब इस फाइल के अंदर आपने राइट करना है तो कैसे करेंगे। देखें, एक छोटा सा रीकैप लेते हैं। आपको याद होगा कल की क्लास के अंदर हमने जब फाइल में से रीड करना था तो 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले फाइल को ओपन किया, फिर फाइल में से रीड किया, और फिर फाइल को क्या कर दिया, क्लोज। राइट, ये 3 स्टेप किए ना, ओपन, रीड और क्लोज। तो राइट करते वक्त भी यही 3 स्टेप फॉलो होंगे, ओपन, राइट और क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। आप लिखोगे ओपन फाइल, फिर फाइल का नाम विच इज names.txt फॉर, अब मुझे बताओ फॉर के बाद क्या लिखूंगा मैं, ओपन फाइल names.txt फॉर राइट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, फॉर राइट। ठीक है, इस फाइल को ओपन करो राइट के लिए। ठीक है, अच्छा ये W लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। अब इस फाइल के अंदर मैंने सपोज करो 2 नाम स्टोर करवाने हैं, हेनरी और जॉश। ठीक है, तो क्या करूंगा, जैसे रीड फाइल हम कर रहे थे बच्चे, यहां पे हम करेंगे राइट फाइल। ठीक है, राइट फाइल के बाद फाइल का नाम लिखूंगा मैं, फाइल का नाम है names.txt, फिर डालूंगा कॉमा, और फिर वो वैल्यू जो आप फाइल में राइट करवाना चाहते हैं कॉमा के बाद हम लिखते होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाना है इसमें, जॉश। राइट, द मोमेंट मैं राइट फाइल लिखूंगा जॉश, तो जॉश जो है वो इस फाइल में राइट हो जाएगा, यहाँ पे लाइन 1 पे क्या आ जाएगा, जॉश आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दोबारा से राइट फाइल लिखूंगा। अब जब मैं दूसरी दफा राइट फाइल लिखूंगा तो अब जो मैं राइट करना चाहूंगा वो कौन सी लाइन पे आएगा बच्चे, वो सेकंड लाइन पे आएगा। यहां पे मैं कह देता हूं हेनरी, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, हेनरी। ठीक है, मैं एक और नाम अगर एंटर करना चाहूं तो मैं राइट फाइल करके कर सकता हूं, ऐसे ही है। ठीक है, और फिर एट द एंड आप क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, names.txt। ये तो था कि आपने 2 नाम कोई से भी खुद से अपनी मर्जी के डाल दिए। इन केस अगर वो ये कहे, ठीक है, आप 2 किस्म के सवाल लेते हैं, अगर वो ये कहे कि आपने एक नाम यूजर से इनपुट लेना है और फाइल में राइट करना है, फिर वो कहता है कि 5 नाम इनपुट लेने और फाइल में राइट करने, कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज करें कि आपके पास ये एक फाइल है, अगेन सेम फाइल है जी, names.txt, और एम्प्टी फाइल है ये। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं फाइल को ओपन करूंगा, ओपन फाइल names.txt फॉर राइट। उसके बाद क्या करूंगा बच्चे, एक नाम इनपुट ले लूंगा। ठीक है, उससे नाम इनपुट लेने से पहले मैं आउटपुट करूंगा कि एंटर अ नेम, एंटर अ नेम, और मैं ले लूंगा इनपुट एक नेम वेरिएबल में। ठीक है, नेम वेरिएबल में इनपुट ले लिया। अब ये जो नेम मैंने इनपुट लिया है, इस नेम को मैंने किस फाइल में राइट करना है, किस फाइल में राइट करना है, names.txt के अंदर। तो बच्चे अरसलान मुझे बताओ कि जो नेम, सपोज करें कोड चला है, फाइल ओपन हो गई, लिखा आ गया एंटर अ नेम, मैंने नेम भी एंटर कर दिया, नेम मैंने एंटर किया है विल, नेम क्या एंटर किया मैंने, विल। ठीक है, ये शेल विल वाला विल नहीं है, मतलब एक्चुअल नेम है, आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, सो विल एक नाम है,
ठीक है, जो मैं स्टोर करना चाहता हूँ वो मैंने नाम एंटर कर दिया है, ठीक है। तो अब ये जो विल है बच्चे किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, नेम के वेरिएबल में। अब इस नेम वेरिएबल को मैं किस में स्टोर करूंगा, किस में स्टोर करना है इस नेम वेरिएबल को मैंने, इस फाइल में। तो कैसे करूंगा मैं, गुड, राइट फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी कॉमा ये नेम, ठीक है, ये जो नेम है आपका ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, राइट। और फाइल को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, नेम्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और अगर बच्चे हमने 5 नाम स्टोर करने हैं फिर क्या करेंगे, ठीक है, बाकी सेम है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप, लूप लगा देंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। लूप में लगा देता हूँ आपको, देखें आप एक टेक्स्ट फाइल लें खाली, और यहाँ पे नेम्स डॉट टीएक्सटी है ये। तो सबसे पहले तो फाइल को आप ओपन करेंगे, ओपन फाइल, फाइल का नाम क्या है, नेम्स डॉट टीएक्सटी फॉर राइट, 5 इनपुट लेनी है ना आपने, तो आप लिखोगे फॉर एक्स 1 to 5, ठीक है, और आप ले लोगे इनपुट नेम, ठीक है। और इस नेम को आपने क्या कर देना है, राइट फाइल कर देना है, किस फाइल में जी, नेम डॉट टीएक्सटी कॉमा नेम, ठीक है। और फिर आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट एक्स, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और फिर आखिर में फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फाइल का नाम क्या है जी, नेम्स डॉट टीएक्सटी। ये लूप कितनी दफा चलेगा बच्चे, 5 टाइम्स, कितनी दफा वो इनपुट लेगा, ठीक है, और वो राइट भी करता जाएगा। यानी देखें पहली दफा लूप चला, ठीक है, मैंने नाम एंटर किया है, सपोज करें कि लूकस, ठीक है, नाम क्या एंटर किया मैंने, लूकस, राइट। तो अब ये जो लूकस है ये कहां पे राइट हो जाएगा, देखें जब मैंने नाम लूकस एंटर किया है ये नेम वेरिएबल में क्या आ गया, लूकस। और ये जो लूकस है ये कहां पे स्टोर हो गया, नेम टेक्स्ट की फाइल में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लूकस। फिर दोबारा लूप चला, फिर उसने इनपुट मांगा, मैंने इस दफा इनपुट दे दिया, सपोज करें, ठीक है, इस दफा मैंने इनपुट दिया E11, क्या इनपुट दिया, E11। तो E11 जो है कहां पे स्टोर हो जाएगा, यहां पे स्टोर हो जाएगा, कि E11 नेम के अंदर जाएगा, इस नेम को दोबारा से वो फाइल में राइट करेगा। कोड ऐसे चल रहा है ना, घूम रहा है, ठीक है अरसलान, क्लियर है, बस। तो ये था बच्चे आपका फाइल में कैसे राइट किया जाता है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट जी, लिख लें इसे।